हेलो एवरीवन, दिस इज़ संजना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। आज हमारी थर्ड क्लास है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आई एंड जे एंड बी इज इक्वल्स टू बी आई जे, ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल इफ़। कब इक्वल बोलेंगे? जब फर्स्ट कंडीशन क्या होनी है, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ए और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तब हम किसी मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? हमने जो दो मैट्रिक्स ली हुई है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है? ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे बी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो जैसे हमने कोई दो मैट्रिक्स ली तो उसमें कौन सी दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? फर्स्ट, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकेंड, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। कि अगर A11 इज इक्वल्स टू 2 है, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से जैसे यहाँ पे दिया है ना, ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे होना चाहिए। जैसे कि A11 इज इक्वल्स टू हमारा 2 है तो हमारा B11 इज इक्वल्स टू भी 2 ही होना चाहिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन है ये हमारी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स को सेम होने के लिए, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? तो पहला क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड सेकेंड क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, हमने एक कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है। ये हमने कोई मैट्रिक्स ली हुई है, जैसे हमने ले लिया 1 0 2 और 5, ठीक है। ये हमारी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है। और अब हमारी बी मैट्रिक्स के टाइम आ गया। बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या है? बी मैट्रिक्स भी हमारी 1 2 5 एंड 0 है, ठीक है। इसको हम क्या ऐसे बोल सकते हैं ना, ये B11 है, ये B12 है, ये B21 है, ये B22 है, ठीक है। इससे आपको पोजीशन क्लियर होगी कि कौन सा एलिमेंट कौन से प्लेस पे है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ना A11 A12 A21 और A22, ठीक है। इससे हमें पोजीशंस पता चलेंगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, ठीक है। तो अब देखो A11 की जगह पे कौन सा है? 1 है, और B11 की जगह पे क्या है? 1 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के। पहला क्या कंडीशन होना चाहिए कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये क्या है? ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इनका ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और सेकेंड क्या? सेकेंड, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो इनके सेम है। ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया एक इसका सिंबल। चलो इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है ना, तो उनको हम इक्वल भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, मान लो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। अगर कहीं भी हमें ए इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ मिलता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा और इनके क्या बोलते हैं, हाँ, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे एक सिंबल है, कहीं भी ऐसा आपको क्वेश्चंस वगैरह में देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई इसको हमने बताया है कि जैसे कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, हमने एक ले ली मैट्रिक्स को ये, ठीक है। और लिख दिया इसको, ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल है किसके? 2 5
8 और 9 के, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमारी इक्वल है, ऐसा हमने क्वेश्चन, ये हमने मान लो कोई क्वेश्चंस ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको कैसे, हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, y, z एंड w। हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका रूल चेक करते हैं, देखते हैं दोनों मैट्रिक्स हम देख रहे हैं कि 2x2 की है, ठीक है। और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल के साइन के साथ है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल साइन के साथ आई हुई है, मतलब क्या हो गया कि ये एक इक्वल मैट्रिक्स है। तो बस इक्वल मैट्रिक्स है तो हमको पता है कि क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इट्स वेरी इजी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे देखो जैसा मैंने बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो, तो ऐसा कहीं आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ आ जाए मैट्रिक्स A = B, जैसे ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल लिखी आ जाए और आपको वैल्यू पूछ रहे थे, इट्स वेरी इजी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीधे हमको पता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके ऑर्डर तो सेम है ही, हमको दिख ही रहा है कि ऑर्डर सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे देखो ये हमारा x का करस्पॉन्डिंग है, ये है a, देखो y की वैल्यू ये आ गई, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से ईजिली हम फाइंड कर लेंगे x = क्या है 2, y = क्या है 5 और w = क्या है, w = है हमारा 8 और z = क्या है 9, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चंस में, बस हमको पता है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो हमको दोनों इसके कॉन्सेप्ट बताए कि कब इक्वल मैट्रिक्स होती है, उनके ऑर्डर सेम होते हैं तब, और जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तब। तो इसकी वैल्यू हमको नहीं भी पता है, फिर भी हमको दिख रहा है कि एक इक्वल मैट्रिक्स है, तो वैल्यू हमको मिल गई, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हम एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मतलब जो सेम नहीं हो। जैसे हमने एक ए मैट्रिक्स ली ऐसी, यहाँ पे हमने ये लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 0, 2, 7 और 11, एक मैट्रिक्स हमने ये ले ली, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने बी ले ली, ठीक है। और ये इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 0, 2, 7 और 0। तो अब इसको क्या इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो सेम है, बट ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसका सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए किसी मैट्रिक्स के, तब उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ≠ B, देखो क्योंकि ये दोनों तो नहीं मैच हो रहा है ना। अगर यहाँ पे भी 11 होता तो इसको भी हम बोल सकते थे कि ये है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा, एक और हम ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया A B C D और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 5। एक एग्जांपल हम ये ले रही हूँ, ठीक है। ये हमने ली है 3x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। और एक यहाँ पे हमने और ले लिया 3x2 की मैट्रिक्स, ये भी लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये है 8, ये 11, ये भी किसकी मैट्रिक्स है, 3x2 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे है -7, यहाँ पे 9, ठीक है। और यहाँ पे है E और F। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हम A B C D E और F की क्या वैल्यू फाइंड करें, कि A B C D F की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि ये इक्वल दिया है, तो हम और बस इसके ऑर्डर भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जब इसके ऑर्डर सेम होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो अब देखो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है, ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 है, ठीक है। और बी का क्या है, बी का 11 हो जाएगा, सी का क्या होगा, सी का 7 और डी का आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और ई का 2 है और एफ का क्या है, एफ का 5 है, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चंस में, बस कंपैरिजन करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो ये था हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं, हम मैट्रिक्स को समझ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हैं। इसके बाद हमारा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम जो बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, ये 12th क्लास की है मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें ये 3rd चैप्टर है। तो अब हमारी इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद अब हमारा 3.1 एक्सरसाइज आती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने पॉसिबल नहीं है, तो जो सिमिलर होंगे उसको हम स्किप करेंगे, उसमें से एक सॉल्व करेंगे और एक स्किप करेंगे, और जो डिफ़िकल्ट होंगे हम वैसे क्वेश्चंस लेंगे। वैसे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने एक मैट्रिक्स ली हुई है और इसमें हमको बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। Q1 A1 3 की जगह पे क्या होगा, A21 की जगह पे क्या होगा, A33 की जगह पे क्या होगा, A22 के। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि आपको मैं कितनी बार बता चुकी, तो आपको तो अब तक याद ही हो गया होगा, बट फिर भी चलो देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ को लिखते हैं, फिर क्रॉस के साथ नंबर ऑफ़ कॉलम को लिखते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है, ठीक है। तो हमने साइन यूज़ किया था कि M से हम नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और N से हम नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम मान लो हमने हम M से किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ़ रोज़ को, और N से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, ठीक है। तो इसमें हम पहले अपने मैट्रिक्स में देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, ठीक है। तो 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 3, तो हम 3 लिख देंगे M की जगह पे, ठीक है। और फिर क्रॉस ले लेंगे और अब देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ये हमारी हो गई मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। बहुत सिंपल है और ये इसमें कुछ खास तो समझने जैसा है ही नहीं। बस नंबर ऑफ़ रोज़ को फर्स्ट हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, फिर क्रॉस के बाद फिर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो हमें मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो रिज़ल्ट आता है वही हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमने देखा है कि 3 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 4 है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। नंबर ऑफ कितना हो गया, 12। तो हमारी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12। चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आई होप ये भी बहुत सिंपल था। अब हमारा नेक्स्ट है राइट द एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमको अब एलिमेंट्स बताना है। जैसा कि हमने लिया था कि हम A11 ले रहे हैं, A12 ले रहे हैं, तो ये हमें क्या बताते थे, ये हमें मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशंस बताते थे कि कौन से ये जो साइन हमने जब लिया था, जैसे हमने एक साइन यूज़ किया था हम जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ये AIJ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे I है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रोज़ को बता रहा है, ठीक है। कि ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा रोज़ की बात कर रहा है, ठीक है। और जो J है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा था कॉलम्स को, ठीक है। ये कॉलम्स को बता रहा था कि कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट हमको बताना है कि चलो हम इसको करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है क्या है, A13 है, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स में एक पोजीशन बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट कौन से जगह पे है, ठीक है। तो A13 की बात कर रहा है, तो AIJ हुआ ना, तो I की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। I की जगह पे 1 है और J की जगह पे 3 है। तो I किसको बता रहा है, रोज़ को, और ये 3 किसको बता रहा है, कॉलम्स को, ठीक है। तो ये किस एलिमेंट की बात कर रहा है, जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो पहले जो लिखा है वो क्या है, रोज़ को बता रही है, और जो ये सेकंड लिखा है ये किसको, कॉलम्स को, ठीक है। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की। तो देखते हैं कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ठीक है, कॉलम थर्ड। तो ये हमारा कॉलम थर्ड हो गया। तो मतलब ये किस एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है
इस वाले एलिमेंट की। देखो ये फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम है, तो हमारा इसमें एलिमेंट्स कौन सा आया, 19, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये 19 की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट हमको क्या बताना है, नेक्स्ट हमको बताना है A21, ठीक है। नेक्स्ट हमको बताना है A21। तो A21 तो फर्स्ट किसको बता रहा है, ये फर्स्ट किसकी बात कर रहा है, तो सेकंड रो की बात कर रहा है, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड रो हमारा ये है और फर्स्ट कॉलम, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये 35 की बात कर रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये हमारा है ना A21, तो मतलब क्या हो गया, इसका जो फर्स्ट है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे सेकेंड रो की बात कर रहा है एंड जो सेकेंड नंबर है वो किसको, कॉलम को, तो ये हमारे फर्स्ट कॉलम की बात कर, मतलब सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 33, तो हम 35, तो हमने 35 ले लिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, क्या फाइंड आउट करना है, A33, ठीक है। तो A33 हमको फाइंड आउट करना है, तो A33 मतलब क्या हो गया, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की बात कर रहा है। तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, अब इसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा थर्ड कॉलम, तो इसमें किस एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है -5 की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अभी कौन सा एलिमेंट हो गया, ये -5, कौन सी पोजीशन को ये बता रहा है, तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है 2, 4, ठीक है। मतलब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है 2, 4, मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम की बात कर रहा है, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम की बात ये कर रहा है। देखो अभी हम जाएंगे सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम में, तो हमारा सेकेंड रो कौन सा है, हमारा सेकेंड रो ये है, ठीक है। और फोर्थ कॉलम कौन सा है, ये, तो किस एलिमेंट्स की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है 12 की, ठीक है। तो अब ये इस जगह पे कौन सा एलिमेंट है, तो इस जगह पे हमारा 12 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, हमारा बचा है A23। अब हमको बताना है कि A23 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो A23 की क्या वैल्यू होगी, तो मतलब क्या हो गया, ये A23 का मतलब क्या हो गया, A23 का मतलब हो गया सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो, पहले वो रो को बताता है फिर वो कॉलम को बताता है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की बात करते हैं। हमारा सेकेंड रो कौन सा है, ये हमारा हो गया सेकेंड रो है और ये हमारा हो गया थर्ड कॉलम। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो ये बात कर रहा है इस वाले एलिमेंट के 5/2 की। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है 5/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और बार देख लेते, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या था, हमको बताना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये नंबर ऑफ रोज फिर क्रॉस, पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं फिर क्रॉस साइन लेते हैं फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं, तो इससे हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चलती है। तो इसमें हमने क्या किया, देखा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 तो हमने ले लिया, फिर क्रॉस साइन लिया, फिर उसके साथ हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखे कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ले लिए, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे कितने एलिमेंट है, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर देना होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उतने ही एलिमेंट्स हमारी मैट्रिक्स में होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट हमको क्या बताना था, नेक्स्ट हमको बताना था कि ये जो पोजीशंस दी हुई हैं इन पोजीशंस पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हमको ये बताना है मैट्रिक्स में कि किस किस एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने A, I, J हम लेते थे साइन, तो I यहाँ पे रो को बताता था और J यहाँ पे कॉलम्स को बताता था। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है A13 एक एलिमेंट, तो A13 एलिमेंट दिया है, तो 1 यहाँ पे रोज़ को बता रहा है कि कौन सा रो है, तो फर्स्ट रो है, और 3 किसको बता रहा है, कॉलम्स को, तो कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो हमारा 19 आ रहा है, ठीक है। फिर A22 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 35, तो 35 हो गया इसका। और फिर इसके बाद A33 की बात करें, मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे -5 है, तो इसका आंसर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। और नेक्स्ट हमारा क्या है A24, तो ये किसकी बात करें, ये सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 12 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। और नेक्स्ट हमारा क्या है A23, तो A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा है 5/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है।